हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू योर मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ में नहीं आती या पढ़ते समय बहुत कंफ्यूजिंग लगने लगता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे स्मार्ट और सिंपल तरीके से पढ़ा जाए ताकि ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट, टाइमलाइन समझना। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का सबसे पहला तरीका है टाइमलाइन समझना। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि घटनाएं किस ऑर्डर में हुई। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत अक्सर बैटल ऑफ प्लासी से मानी जाती है। इसके बाद अंग्रेज़ों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने भारत पर अपना शासन मजबूत किया। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को समझना। अंग्रेज़ों ने भारत पर कई पॉलिसीज़ लागू की, का असर भारतीय समाज और राजनीतिक पर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है। आपको नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये वो पॉलिसी थी, किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उस राज्य को ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेती थी। इस तरह अलग अलग पॉलिसीज़ भारतीय राज्यों और जनता में असंतोष पैदा हुआ। थर्ड वन, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। हिस्ट्री पढ़ते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट को समझना। मतलब कोई घटना क्यों हुई और उसके परिणाम क्या हुए। उदाहरण के लिए किसानों पर भारी कर, राजाओं की रियासतों का छीनना और सैनिकों के साथ भेदभाव। इन सब कारणों से लोगों पर गुस्सा बढ़ने लगा और यही गुस्सा आखिरकार रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रूप में सामने आया। एंड लास्ट, रिवाइज अगेन एंड अगेन। मॉडर्न हिस्ट्री को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर रिवीजन। आप टाइमलाइन बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। आप मॉडर्न हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे, पॉलिसीज़, इवेंट्स, कॉजेज़, इफेक्ट, टाइमलाइन और रिवीजन, तो यह सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगने लगेगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।